2025 का यह नया और दिल छू लेने वाला के ड्रामा स्पिरिट फिंगर्स एक ऐसी कहानी है जो हर उस इंसान को छूती है जिसने कभी अपने अंदर की आवाज को दबा दिया, जो भीड़ में खो गया और जिसे अपनी असली पहचान खोजनी थी। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल, माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। अगर आपको इमोशनल, हार्ट टचिंग और कमिंग ऑफ एज के ड्रामास पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम ऐसे ही ड्रीमी ड्रामास की दुनिया में गहराई तक उतरते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस कहानी की जो स्केचिंग, फ्रेंडशिप, कलर्स और सेल्फ लव से भरी हुई है, स्पिरिट फिंगर्स की। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लड़की सॉन्ग वू यून से, जो एक हाई स्कूल सॉफ्टमोर है। वो शांत स्वभाव की, थोड़ी शर्मीली और हमेशा दूसरों की बातों में खो जाने वाली लड़की है। घर में उसके 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और माँ का ध्यान हमेशा उन्हीं पर रहता है। वो यूं चाहकर भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती। उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे अपनी आवाज़, अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी कभी अचानक सबसे खूबसूरत मोड़ पर ले आती है। एक दिन सड़क पर चलते हुए वू यून की मुलाकात होती है एक बेहद चार्मिंग लड़के को सियोन हो से, जो एक स्केचिंग क्लब स्पिरिट फिंगर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। वो वू यून को देखकर कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या तुम हमारे लिए मॉडल बनोगी? वू यून पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक क्यूरियोसिटी जागती है। वो हाँ कह देती है और उसी दिन से उसकी जिंदगी के रंग बदलने लगते हैं। स्पिरिट फिंगर्स क्लब कोई ऑर्डिनरी आर्ट क्लब नहीं है। यहाँ हर कोई अपने तरीके से थोड़ा अजीब, थोड़ा यूनिक है। कोई ब्राइट कलर्स में डूबा है, कोई स्केचबुक के बिना जी नहीं सकता, कोई पेंटिंग के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करता है। क्लब की प्रेसिडेंट नम बू रिन, जिसे सब मिंट फिंगर कहते हैं, अपने नाम की तरह ही कूल और एनर्जेटिक है। उसकी लीडरशिप में क्लब का हर मेंबर खुद को एक्सप्रेस करना सीखता है। वू यून जब पहली बार स्पिरिट फिंगर्स के स्टूडियो में जाती है, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। दीवारों पर रंग बिरंगे स्केचेस, फ्लोर पर ब्रशेस बिखरे हुए और हर कोने में लाफ्टर और एनर्जी। ये वो जगह है जहां उसे पहली बार लगता है कि शायद वो भी किसी चीज़ का हिस्सा बन सकती है। शुरुआत में वो थोड़ी ऑकवर्ड महसूस करती है, लेकिन क्लब के मेंबर्स उसे पूरी वार्मथ और पॉजिटिविटी के साथ अपनाते हैं। सियोन हो उसे एनकरेज करता है कि वो खुद को एक्सप्रेस करे, ड्राइंग सीखे और अपनी इनर कलर को ढूंढे। धीरे धीरे वो यून अपने भीतर झांकने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने अब तक सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जिया है। अब वो खुद के लिए कुछ करना चाहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है नम गी जेंग से, जो क्लब प्रेसिडेंट गुरिन का छोटा भाई है। गी जेंग कैरिस्मैटिक है, थोड़ा एरोगेंट भी, लेकिन दिल से जेन्युइन। वो पार्ट टाइम मॉडल है और अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस सोच रखता है। जब वो यून उसे पहली बार देखती है, तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड और सबसे बड़ी बात, वो अपनी लाइफ से डरता नहीं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वो यून शुरू में सियोन हो के लिए फीलिंग्स डेवलप करती है। उसे लगता है कि सियोन हो ही वो है जिसने उसकी डल जिंदगी में कलर भर दिया। पर वहीं दूसरी तरफ गी जेंग भी वो यून के सिंपल और प्योर नेचर से अट्रैक्ट होने लगता है। इस तरह कहानी में एक इमोशनल ट्रायंगल डेवलप होता है। वो यून, सियोन हो और गी जेंग तीनों के बीच इमोशंस, कंफ्यूजन और सेल्फ डिस्कवरी की एक सटल जर्नी शुरू होती है। स्पिरिट फिंगर्स का हर दिन वू यून के लिए कुछ नया लेकर आता है। कभी क्लब में आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी, कभी आउटडोर स्केचिंग कंपटीशन और कभी मिडनाइट ड्राइंग सेशन जहां सब अपने दिल की बातें कलर्स में उड़ेल देते हैं। क्लब के मेंबर्स उसे बेबी ब्लू फिंगर का नाम देते हैं, क्योंकि उसका नेचर काम और पीसफुल है, जैसे आसमान का हल्का नीला रंग। ये निकनेम उसके कॉन्फिडेंस की पहली पहचान बनता है। वू यून की ग्रोथ सिर्फ आर्ट तक सीमित नहीं रहती, वो अपने फैमिली डायनामिक्स को भी समझने लगती है। उसकी माँ, जो हमेशा अपने बेटों को ज्यादा अटेंशन देती थी, धीरे धीरे वू यून के बदलाव को नोटिस करने लगती है। जब वो अपनी पेंटिंग्स दिखाती है, तो उसकी माँ पहली बार उसकी तरफ जेन्युइनली प्राउड नज़रों से देखती है। यही मोमेंट वू यून के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसे एहसास होता है कि जब तक वो खुद अपनी वर्थ नहीं समझेगी, तब तक कोई और भी नहीं समझेगा। दूसरी तरफ गी जेंग का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। शुरुआत में वो सिर्फ मॉडलिंग को फन समझता है, लेकिन वू यून के इन्फ्लुएंस से वो अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाता है। वो समझता है कि लाइफ में रियल पैशन क्या होता है। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनती है। वू यून उसे सिंसियरिटी सिखाती है और गी जेंग उसे करेज।
वहीं सियोन हो अपने काम और मैच्योर नेचर से दोनों को इमोशनली बैलेंस करता है। उसकी आइज में हमेशा मिस्ट्री रहती है, व्यूअर कभी क्लियर नहीं कर पाते कि वो वूयुन के लिए क्या महसूस करता है। लेकिन यही सटल इमोशंस ड्रामा को और डीप बना देते हैं। ड्रामा का हर एपिसोड ब्राइट कलर्स से भरा है, पास्टल ह्यूज, वाटर कलर्स और वार्म लाइटिंग से सीन्स को ऐसे दिखाया गया है जैसे हर फ्रेम एक पेंटिंग हो। स्पिरिट फिंगर्स सिर्फ एक क्लब नहीं, बल्कि एक मेटाफोर है, वो जगह जहां लोग अपने ट्रू कलर्स डिस्कवर करते हैं। ड्रामा के डायलॉग्स बहुत पोएटिक हैं, जैसे जब वो यून कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं डल ग्रे हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ ब्राइट ब्लू छिपा है। ये लाइन दर्शकों के दिल में उतर जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो यून कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनती जाती है। वो अपनी फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन में भाग लेती है और अपनी पेंटिंग माई कलर सबके सामने डिस्प्ले करती है। उस पेंटिंग में वो खुद को दिखाती है, एक लड़की जो पहले फेड थी लेकिन अब कलर और लाइट से भरी हुई है। ये मोमेंट पूरे ड्रामा का इमोशनल क्लाइमैक्स बनता है। क्लब के मेंबर्स उसे चीयर करते हैं और उसकी माँ बैकस्टेज से रोते हुए मुस्कुराती है। वहीं गी जेंग चुपचाप उसे देखता है, उसके चेहरे पर प्राउड स्माइल होती है। सियोन हो भी महसूस करता है कि उसकी एनकरेजमेंट ने वू यून को नया जीवन दिया। ड्रामा के अंत में वू यून एक वॉइस ओवर में कहती है, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कलर ढूंढना, दूसरों के स्केचेस में नहीं, अपनी ड्राइंग में खुद को पहचानना। ये वर्ड्स ड्रामा के पूरे मैसेज को समराइज करते हैं। स्पिरिट फिंगर्स हमें सिखाता है कि हर इंसान यूनिक होता है, हमें बस अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। चाहे सोसाइटी हमें इग्नोर करे या अंडरएस्टिमेट, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर कलर की अपनी ब्यूटी होती है। वू यून की जर्नी हर व्यूअर को रिमाइंड करती है कि रियल ब्यूटी कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ लव में है और खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी में है। ये ड्रामा सिर्फ रोमांस या हाई स्कूल फ्रेंडशिप की कहानी नहीं, बल्कि आर्ट के जरिए इमोशनल हीलिंग की कहानी है। अगर आपने कभी खुद को बैकग्राउंड में महसूस किया है, तो स्पिरिट फिंगर्स आपको बताएगा कि स्पॉटलाइट आपका भी हक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा फिंगर कलर सबसे रिलेटेबल लगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड को, जहां हम हर हफ्ते ऐसे ही दिल छू लेने वाले के ड्रामास की कहानियां एक्सप्लोर करते हैं।